नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं परमाणु संरचना के में निहित हुंड का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपकोषों के भरने का तरीका क्या होता है दोस्तों, तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटल कैसे भरा जाता है, इन तमाम प्रश्नों का बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जा सके हुंड के नियम के बारे में। तो दोस्तों, हुंड एक वैज्ञानिक हैं, हुंड्स प्रिंसिपल। इन्होंने एक नियम दिया, किसी उपकोषों के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड नियम के अनुकूल होता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों, जहाँ तक संभव होता है, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। इस नियम के अनुसार जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समादिश होते हैं। आप लोग दोस्तों इसे याद रखें, मेरे साथ पढ़िए। इस नियम के अनुसार जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होते हैं। तो दोस्तों, हुंड का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो आप लोग इसके आगे बढ़ते हैं। पी उपकोष में दोस्तों अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस पी डी एफ इस तरह के 4 उपकोष होते हैं दोस्तों। तो एस उपकोष में 2 ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोष में 6 ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग इसे जरूर से ज़रूर याद रखें। और पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर पी उपकोषों के बारे में बताता हूँ आपको। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दोस्तों पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, मैंने पहले ही बताया। तो ऑर्बिटलों के भरने का तरीका बताते हैं। पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ऑर्बिटलों के भरने का तरीका बताते हैं। सब प्रथम पहले उपकोष में ऑर्बिटल में इस तरह से भरा जाएगा दोस्तों। पहले में इस तरह से, दूसरे में इस तरह से, फिर तीसरे में इस तरह से भरा जाएगा। यह नहीं कि अब एक हो गया इसी में 2 कर दें, ऐसा गलत हो जाएगा। फिर 3, अब चौथे में भर रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 हो गया, अब इस तरह से भरा जाएगा 4। इसके बाद 5 वाला है, 1 2 3 4 5 भरा गया, अब 6, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों इसी तरह से भरा जाएगा। भरने का यही नियम है। ये नहीं कि इसमें 1 है तो इसी में कर दें 2, बाकी ये गलत हो जाएगा इस तरह से। तो ये आयत के आकार का जो डिब्बा की तरह बना है उसे ऑर्बिटल कहते हैं दोस्तों। और ये तीर जो है इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं, और तीर की चिन्ह जो है यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा को बताता है। तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि किसी पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उनका वितरण बताइए। दोस्तों प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। उदाहरण, यदि किसी पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उनका वितरण बताइए। तो कह रहा है पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उनका वितरण बताइए। तो दोस्तों इनका वितरण इस प्रकार होगा कि पी उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पी उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा दोस्तों। और तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 3 है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर एक ही है, इसलिए यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन समादिश होंगे, स्पिन की संख्या जो होती है यह समादिश होंगे। तो इसी प्रकार डी उपकोष में, यह पी उपकोष हो गया। अब डी उपकोष में दोस्तों, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हम लोगों को पता ही है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो यहाँ पर कह रहा है डी उपकोष में 7वां इलेक्ट्रॉन लिखिए, ऑर्बिटल में भरिए। तो इस प्रकार से भरा जाएगा, 1 2 3
4 5, अब 6, अब 7, ये राइट है। तो सवाल इसमें इस तरह से पूछे जाएंगे, नाइट्रोजन तत्व में पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। नाइट्रोजन तत्व में पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण बताइए। तो इसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें किस तरह से भरा जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेंगे। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रम 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर 1s के स्थान पर 1s हो गया दोस्तों, 1s2 है, फिर 2s2 है, फिर 2p3, इस तरह से भरा जाएगा दोस्तों। और इस तरह से नहीं भरा जाएगा, अगर ऐसे भर दिया मतलब 1s2 2s2 2p3, अगर ऐसे भर दिए तो ये गलत हो जाएगा। इसका भी यहाँ पर रहेगा तब सही होगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोग हुंड के नियम को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। हुंड का नियम दोस्तों, इस नियम के अनुसार जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समादिश होते हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। इस नियम के अनुसार जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समादिश होते हैं। और पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। इसे आप लोग याद रखें। इससे बाद में चलकर एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी से आप लोग इसकी पकड़ मजबूत बनाएं। पी उपकोषों के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसमें उपकोषों की संख्या पी ऑर्बिटल में 6 होती है, तो इसे इस तरह से भरा जाएगा। पहले वाले खाने में एक तीर, मतलब ये तीर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है और इसकी दिशा, स्पिन की दिशा को बताता है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।